अरमान को मिला अंशुमन के केस में बड़ा सबूत। अरमान को हुआ क्रिश पर शक। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अरमान यहां अंशुमन के जाने की गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभीरा पर जो इल्जाम लगे हैं उनसे वह बेहद परेशान है, क्योंकि अरमान जानता है कि अभीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन पूरे शहर की नज़र में, यहाँ तक कि पुलिस के सामने भी, सारे सबूत अभीरा के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में अरमान का काम और भी मुश्किल हो गया है। अब सवाल उठता है, अंशुमन पर वार आखिर किसने किया? क्यों अंशुमन जैसे नेक और मासूम लड़के के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ? आखिर किसकी चाल है ये? यही सारे सवाल अरमान के दिमाग में घूमते रहते हैं। और फिर आता है वह सबूत जिसने इस केस को एक नई दिशा में मोड़ दिया। आपको बता दें कि अरमान के हाथ में वही चीनी का सैशे आता है। यह वही पैकेट है जिसमें शक है कि किसी ने नशीला पदार्थ मिलाया था। अरमान इस पैकेट को घूरते हुए सोचता है कि आखिर कौन हो सकता है जिसने इतनी चालाकी से इसमें जहर या नशीला पदार्थ मिलाया। अंशुमन का तो सबके साथ अच्छा रिश्ता था, वह सबके साथ हंसकर मिलता था। न तो उसकी कोई दुश्मनी थी और न ही कोई ऐसी वजह कि कोई उससे इतनी नफरत करे। लेकिन कहते हैं न, सामने से जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अरमान को अचानक याद आता है कि अंशुमन और क्रिश के बीच अक्सर अनबन हो जाती थी। बिजनेस के मामलों में दोनों के बीच काफी तनाव देखने को मिला था। अंशुमन को क्रिश पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपना बिजनेस डील भी उसके साथ कैंसिल कर दिया था। यह बात क्रिश को बेहद चुभ गई थी। यही वजह है कि अब अरमान को शक क्रिश पर जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या क्रिश ने ही यह सब प्लान किया होगा? क्या उसी ने चीनी के सैशे में नशीला पदार्थ डाला ताकि अंशुमन को नुकसान पहुंचाया जा सके? और क्या यह सब जानबूझकर किया गया या किसी और बड़े खेल का हिस्सा है? अरमान के सामने अब एक नई राह खुल चुकी है। उसके पास एक हिंट है और वह जानता है कि इसी हिंट को फॉलो करके वह असली गुनहगार तक पहुंच सकता है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर क्रिश वाकई इसमें शामिल है तो वह इतना सीधा साधा नहीं कि आसानी से पकड़ में आ जाए। शो के आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अरमान क्रिश पर नजर रखता है। वह उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देने लगेगा, यहाँ तक कि वह उसकी कॉल्स, उसके मिलने जुलने वालों और उसके बिजनेस पार्टनर्स तक की जानकारी जुटाने लगेगा। धीरे धीरे अरमान को कई ऐसे राज पता चलेंगे जो इस केस को और भी पेचीदा बना देंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्रिश ही असली गुनहगार है या फिर उसके पीछे कोई और है जो असली खेल खेल रहा है। हो सकता है कि क्रिश सिर्फ एक मोहरा हो और असली मास्टरमाइंड कोई और हो। दोस्तों, ये ट्रैक इतना दिलचस्प होने वाला है कि दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। एक तरफ अरमान पूरी कोशिश करेगा कि अभीरा का नाम साफ हो जाए और वह जेल से बाहर आ जाए, तो दूसरी तरफ उसे सच का पता लगाने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना होगा। और अगर अरमान का शक सच साबित हुआ और क्रिश ही गुनहगार निकला, तो सोचिए अभीरा और अरमान के रिश्ते पर इसका क्या असर होगा। क्योंकि क्रिश का नाम आते ही पूरा परिवार हिल जाएगा। सच सामने आएगा तो रिश्तों में दरारें पड़ेंगी और वही ड्रामा देखने को मिलेगा जिसके लिए दर्शक यह रिश्ता क्या कहलाता है को इतना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अरमान सही दिशा में जा रहा है? क्या वाकई क्रिश ही है इस हादसे का जिम्मेदार? या फिर कोई तीसरा शख्स है जो पर्दे के पीछे बैठकर यह खेल खेल रहा है? आने वाला वक्त ही इस राज से पर्दा उठाएगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ,
टेलीविजन की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।